तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग यीशु मसीह के जन्म के बारे में। पढ़ो बाबू। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। एक बालक उत्पन्न हुआ है। हमें एक पुत्र दिया गया है। हमें एक पुत्र दिया गया है। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और इसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर। अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, हालेलुया। ये यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पहले यशायाह नबी ने क्या किया था? यीशु के आने से जन्म के पश्चात कितना साल पहले? 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह का जन्म इस तरह से होगा। परमेश्वर पिता उसको क्या करेगा? हर एक मानव के लिए धरती पर भेजेगा और परमेश्वर पिता उसको प्रभुता करने का अधिकार देगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। यीशु के आने से पहले, उसी प्रकार से यीशु, देखिए यीशु के आने से पहले का आने का पहले का ये भविष्यवाणी था। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। अब यहाँ पे फिर हम लोग लूका की पुस्तक में आते हैं। वहाँ पे 2:8 में देखिए, फिर यीशु का जन्म होता है, उस समय क्या होता है? लूका 8 का नहीं, लूका 2:8 से हम पढ़ेंगे। देखो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही सुंदर वचन है। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। क्या दे रहे थे? पहरा मतलब उसकी रखवाली कर रहे थे। भेड़ क्या, बहुत सारे भेड़ों को क्या करते थे? वो पालते थे। रात में क्या करते थे? वो रखवाली करते थे, कोई जानवर ना उसको कोई नुकसान करे, जानवर मारे नहीं, है ना, कोई उसको चुरा ना ले जाए। तो क्या करते थे? रात भर वो रखवाली करते थे। उसी समय तो क्या होता? आगे पढ़ो। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। देखो, प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। क्या चमका? तेज। जब यीशु, देखो प्रभु का तेज मतलब एक स्वर्गदूत जो था, खुदा का फरिश्ता आसमान से उतर गया, है ना। आप लोग बच्चे लोग देखे होंगे, परी का कहानी सुने होंगे कि पंख होता है। ये तो कहानियाँ होती है। हकीकत में स्वर्गदूत जो परमेश्वर के दूत होते हैं, उनके पंख होते हैं। वो उड़ते हुए नीचे उतर के आया। उसको कौन भेजा था? परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जो, जिस परमेश्वर को हम लोग देखे नहीं है, है ना, उस परमेश्वर पिता जो अगम में ज्योति में रहता है, उस परमेश्वर पिता ने किसको भेजा? स्वर्गदूत को। किसी इंसान को नहीं भेजा, है ना। इंसान का बात झूठा हो सकता है। परमेश्वर ने खुद अपने पास से एक स्वर्गदूत को भेजा, बोला कि जाके क्या करो, लोगों को बताओ। तो स्वर्गदूत कहाँ उतर गया? गड़ेरियों के बीच में, है ना, आधी रात में, है ना, 12 बजे। तो उस समय क्या होता है? गड़ेरियों के बीच में स्वर्गदूत आया तो पूरा वहाँ जगह क्या हो गया? पूरा लाइट, है ना, पूरी ट्यूबलाइट से भी ज्यादा रोशनी हो गई। तो डर गए, है ना, ये कैसा एकदम रोशनी आ गया यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कोई लाइट उट कुछ नहीं है, हाँ, ये क्या है? ये आकाश में से उतरा है, क्या है? कौन मानव है ये, हाँ? भाई वो लोग डर गए। और आगे क्या हो रहा है? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े आनंद का, यीशु मसीह देखो दुनिया में आए तो, है ना, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धार का मतलब होता है छुड़ाने वाला, है ना, परेशानी से, कष्ट से, हर समस्या से, बीमारी से, दुख से, है ना, तो छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला। और ये सब से भी छुड़ाएगा। और हम लोग के शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का भी उद्धार करने वाला, उसका नाम यीशु है ना। और आगे क्या है? वो पता भी दे रहा है, हाँ, और यही मसीह प्रभु है ना। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। मसीह का मतलब होता है बचाने वाला, प्रभु का मतलब
है ना, परमेश्वर, है ना। और आगे क्या लिखा है? और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। सोचो यीशु मसीह का जन्म, सोचो इतना बड़ा परमेश्वर का बेटा, है ना, पूरी दुनिया का मालिक का बेटा कहाँ जन्म लिया, है ना। कितना बड़ा मालिक का बेटा जो है कहाँ पे जन्म लिया? गौशाले में, है ना, गौशाले में, जहाँ गाय को क्या करते थे लोग, बांध के रखते थे। क्यों ऐसा जन्म लिया? इतना गरीब, सोचो यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए भी जगह नहीं मिला। क्यों यीशु मसीह ऐसा जन्म लिया? उसको गरीब से गरीब लोग जाने, बड़े से बड़े लोग जाने, है ना। तो यीशु मसीह इसलिए गौशाले में क्या होता है, गोबर मारता है ना, बहुत गंदगी होती है। तो इंसान भी क्या था, गंदगी में पड़ा हुआ था। वो सोचा, इसलिए वो जन्म लिया। गंदगी से इंसान जो पाप के दलदल में फंसे हुए थे, गंदगी में डूबे हुए थे, उन लोगों को गंदगी से बाहर निकालने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया, है ना। तो स्वर्गदूत बोला, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, है ना, डरो मत। आनंद, जब यीशु मसीह को हम लोग, क्रिसमस का मतलब यही होता है जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, है ना। यीशु मसीह को, उससे पहले कोई आनंद नहीं था ना। जब यीशु मसीह आया इस दुनिया में तो आनंद आ गया धरती पर, है ना। हर एक लोगों से इतना प्रसन्न था परमेश्वर कि परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यही क्रिसमस है। तो क्रिसमस यीशु मसीह, है ना, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए धरती पर उद्धारक बन के, प्रभु बन के जन्म लिया, है ना। यीशु मसीह सबका प्रभु है ना। चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हम यीशु को पुकार सकते हैं। वो हम पुकारेंगे, यीशु मसीह हमारे पास, हमारे आपके पास वो आ जाएगा, क्योंकि वो प्रभु है। और यीशु मसीह वादा करके गए बाइबल में, स्वर्ग जाते समय बाइबल में बोले कि जहाँ भी पृथ्वी पर 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में आ जाऊँगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे, भले वो अंतर्यामी है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, मगर वो यहाँ पे मौजूद है। स्कूल जाते समय, है ना, आप लोग बच्चे हैं, है ना, घर में कभी कभी भी हम उसको पुकार, चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी स्थान पे चले जाएं, यीशु, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना सुनता है। यही स्वर्गदूत आके बोला कि देखो तुम डरो मत, तुमको तो हम बहुत आनंद का सुसमाचार देने आए हैं ना, बहुत अच्छा बात तुमको बताने आए हैं। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले लिया है। तुम इतना परेशानी में हो, कष्ट में हो, दुख में हो, तो यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या हुआ है, जन्म ले लिया। तब यीशु मसीह जब 30 साल के हुए, प्रचार करना चालू किए थे, क्या बोले थे? यही सबको बुलाने लगे ना, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बुलाए कि नहीं सबको? सबको बुला के क्या किए? सबको यीशु मसीह आशीष करते थे, बीमारी से उनको छुटकारा देते थे, शांति देते थे, आनंद देते थे। यीशु मसीह में इतना आनंद है। देखो उनके जन्म के पश्चात ही, है ना, भविष्यवक्ता ने बताया वो शांति का राजकुमार होगा, है ना। तब यीशु मसीह भी आए थे, यही बोले, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। यीशु मसीह के पास ही वो शांति है, यीशु मसीह के पास ही वो आनंद है। जब हम आप यीशु मसीह को मानते हैं तो हमारे अंदर में क्या होता है, वो आनंद और वो खुशी आ जाता है। इसी को कहते हैं क्रिसमस, है ना। क्रिसमस का मतलब ये नहीं होता है कि खाली डांस करें, है ना। क्रिसमस का मतलब होता है यीशु हमारे जीवन में जब उसको बुलाते हैं, हमारे अंदर एक आनंद आ जाता है ना, खुशी आ जाता है। इसी को बोलते हैं क्रिसमस। ठीक है, जय मसीह की। प्रार्थना। पिता, जो भी ये यीशु मसीह बच्चे लोगों के लिए जो बड़ी उत्साहित होकर पिता बच्चे लोग तेरे जन्मदिन को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ईश्वर को प्रभु आशीष करिए। पिता, अपने वचन प्रचार करने में सहायता मदद किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इसके को आशीष करिए और इन बच्चों के जीवन में भी जैसे आपने उन गडरियों के बीच में आनंद को दिया, ऐसे ही भी पिता ये बच्चे भी बड़ी आनंद के साथ यहाँ से जाएं और खुशी के साथ जाएं। आज का वचन इनके अंदर काम करे, यीशु के नाम।
आमीन। चलो काटे। हाँ, कौन करेगा? वो बीच में सब अल्लाह कर देते चलो हैं। हाँ बोले पकड़ो, हमको ना, तुम पकड़ो। हम भी काटेंगे, मारेंगे। काटो काटो। गाना कहाँ गया? मेरी हैप्पी बर्थडे ऐसे नहीं। मेरी क्रिसमस बर्थडे। यस। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस मैरी क्रिसमस मैरी बच्चों। क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। खिलाओ उसको। खिलाओ ना उसे। देख लीजिए क्या कर रहा है। हो गया। मैरी क्रिसमस। हो गया फिर। चलो खा लो। सारा देखो पहले बेस्ट बाबू लाओ, तुलसी खिलाओ। अब जो सारा ख्याल सारा को लो बाबू पकड़ लो अपना हाथ दो। पकड़ो। और बच्चे लोग को लेके आना चाहिए था ना। अच्छा मुंह में आज सब क्या है ना कि प्रोग्राम है क्रिसमस अरे का। घर में नहीं करना कहाँ? आज एटीएम में सब वही कहना क्रिसमस मना रहे हैं। नहीं खा अब हम लोग को भी भैया कितना धूमधाम से मना रहे हैं। भैया आपका भी आवाज आ गया वीडियो में। अरे तू पागल हो। मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। ऐसे रहना ना होने किसी नहीं वैसे रहो वैसे ऐसे रहना। ये- मस्त एक नंबर का है। हो गया। हाँ, बंद कर।